हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारे एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश की हनी ड्यू क्लास 8 चैप्टर 3। अभी हम इसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, लुक एट पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर, हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर। अब जो इन्होंने कहा है कि ओपनिंग लाइन्स जो हैं, ये जो ओपनिंग लाइन्स हैं इसमें हिंदी का एक सॉन्ग के बारे में बात की गई है। तो वो सॉन्ग कौन सा है और किसने इसको गाया है और इस पिक्चर में और कौन दिखाई दे रहा है। तो द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी आर, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा। इट वॉज sung by Lata Mangeshkar, who we see Pandit Jawaharlal Nehru and Mrs. Indira Gandhi in this picture. सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारे इंटरनल्स में वो रहेगा, इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स, कि कंपनी के किस सुपीरियर वेपन्स की बात कही गई है। तो द कंपनी सुपीरियर वेपन्स आर द गन्स एंड देयर डिप्लोमेसी। दोनों ही चीज़ें उनकी सुपीरियर वेपन्स में काउंट होंगी, जो उनकी गन्स थी वो भी और जो उनकी डिप्लोमेसी थी वो भी, जो डिवाइड एंड रूल का उन्होंने डिप्लोमेसी अपनाई थी, ये सब उनके सुपीरियर वेपन्स में ही आएगा। हु इज़ एन आर्टिजन, वाई डू यू थिंक द आर्टिजन सफर्ड, कि आर्टिजन कौन है, किस आर्टिजन की बात की गई है और आप इन आर्टिजन की कैसे कैसे वो सफ़र्ड हुए, आप कैसे समझते हो कि कैसे ये आर्टिजन जो हैं वो सफ़र हुए। एन आर्टिजन इज़ अ क्राफ्ट्समैन, आर्टिजन क्या होता है, क्राफ्ट्समैन, जो भी अपने हाथ से काम करता है, हाथ के काम करने में, जैसे शिल्पकार जिनको बोलते हैं। तो एन आर्टिजन इज़ अ क्राफ्ट्समैन स्किल्ड इन सम ट्रेड, जो कि स्किल्ड होता है किसी ट्रेड में, चाहे वो पोट्री की हो या किसी और शिल्पकारी की। तो दे सफर्ड बिकॉज द गुड्स दैट दे प्रोड्यूस लॉस्ट डिमांड इन इंडियन मार्केट। अब वो कैसे सफ़र हो रहे हैं कि उनके जो गुड्स की जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी डिमांड लॉस्ट हो चुकी है इंडियन मार्केट में। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश मैन हैं उन्होंने एक तो मशीनी युग ले आए हैं। वो मशीनी युग मतलब वो वहाँ से बहुत अच्छी वैरायटी लेके आते हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते हैं ब्रिटेन, और वहाँ से बहुत अच्छी मशीनों की अलग अलग डिज़ाइंस जिनको जिनको बोलते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं, जल्दी भी बनते, खर्चा भी कम आता और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते। तो उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो हमारे आर्टिजन्स थी उनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ द रिवोल्ट, आपके अकॉर्डिंग रिवोल्ट की फायर का फर्स्ट स्पार्क क्या है। मैनी इंसिडेंट्स आर द स्पार्क्स ऑफ रिवोल्ट, बहुत सारे इंसिडेंट हैं, ठीक है, बट आई थिंक टैक्सेस कंटिन्यूएशन विद लैंड रूल्स, जो न्यू लैंड रूल्स आए हैं वो, और जो टैक्सेस की कंटिन्यूएशन कर दी है बढ़ा बढ़ा कर, वो सारे मेन स्पार्क्स थे रिवोल्ट के। तो ये तो थे हमारे इंटरनल क्वेश्चंस। अब साथ में ही इसी वीडियो में हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी डाल देते हैं। क्लास 8 हनीड्यू चैप्टर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बनता है, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। जो हमारे, क्या आप कैसे समझते हो, कैसे आपने सोचा कि जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं, ये कैसे पता चला आपको 1757 के इवेंट्स में कोई ऐसी अप्रोच आपको लगी हो। तो येस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच। हाँ, जो इंडियन प्रिंसेस हैं वो शॉर्ट साइटेड हैं। दे फोट अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे से ही लड़ने में बिजी थे। एंड अदर हेल्प्स द ब्रिटिशर, और दूसरे जो हैं वो ब्रिटिशर की हेल्प करते लड़ने में उनकी, कि हाँ भाई इनका साथ दो, और फिर ब्रिटिशर्स क्या है उनका फ़ायदा उठाते। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो प्रिंसेस थे, इंडियन प्रिंसेस, वो शॉर्ट साइटेड थे, उनको पता नहीं था कि आगे तुम्हारा ये ब्रिटिशर्स क्या करने वाले हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन आएगा, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू किया, उनको मतलब अपने अधीन कर लिया। द ईस्ट इंडिया कंपनी स्प्रेड देयर विंग्स इन इंडिया टू प्रमोट देयर ट्रेड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या अपने ट्रेडिंग करने के लिए आई थी, उन्होंने अपने ट्रेड को इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया ऑल ओवर द इंडिया, बिल्कुल फैला दिया। दे स्पोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर, और वो क्या करते, एक इंडियन प्रिंस की
का सपोर्ट करते दूसरे को ख़त्म करने के लिए। ऐसे धीरे धीरे करके उन्होंने सारे प्रिंसेस को फिनिश कर दिया। Quote the words used by Ram Mohan Roy to say that every religion teaches the same principle। आपको ऐसे कौन से वर्ड इसमें बताए गए हैं जिनसे पता चलता है कि राम मोहन राय जी ने ये कहा है कि जो सब धर्म है वो एक ही प्रिंसिपल, एक ही सिद्धांत सिखाते हैं, एक ही सिद्धांत की शिक्षा देते हैं। द वर्ड्स ऑफ राम मोहन राय स्पोकन टू हिज वाइफ वर। ये बात राम मोहन राय ने अपनी वाइफ को कही थी, उमा को। क्या? काउस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गाय हैं वो उसके कलर अलग अलग हो सकते हैं, बट द कलर ऑफ द मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उसके मिल्क का कलर, हर कलर की गाय के मिल्क का कलर एक ही रहेगा, वाइट। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन। हर टीचर के अपने अलग ओपिनियन होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। लेकिन हर धर्म को जो वो सिखाना चाहते हैं उसका जो मेन मोटो है वो सेम ही है सबका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डिड ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस। किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर दिया। द ब्रिटिश रूलर्स पास्ड अ रेजोल्यूशन अंडर विच एन इंडियन कुड बी सेंट टू जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। अब जो ब्रिटिश रूलर थे वो एक नया रेजोल्यूशन लेके आए, उन्होंने नया बदलाव किया अपनी नीतियों में। क्या? कि जो इंडियन है किसी भी इंडियन को उठा के जेल में डाल दो, बिना कोर्ट में ले जाए कि हाँ इसने ये काम किया है या नहीं किया, उनको सीधा जेल में डाला जाने लगा। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड। अब जो गुड्स था, जितना भी जो भी था वो सारा इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर्ड होने लगा। वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। अब उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगी, मीन्स दे नीड नॉट टू पे एनी टैक्स टू इम्पोर्ट देयर गुड्स। अब उनको अगर कोई भी गुड्स इम्पोर्ट करना होता तो उसके ऊपर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती, कोई भी टैक्स नहीं लगता। ड्यूटी मीन्स टैक्स। नेम दीज पीपल। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर उन लोगों के नाम बताने हैं जो इनसे रिलेट करते हैं। द रूलर्स हु फॉट पीस्ड बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग। ऐसा कौन सा रूलर है जिसने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बैटल्स लड़ी, युद्ध लड़े, लड़ाइयाँ लड़ी और फिर मर गया लड़ते लड़ते। टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर। द पर्सन हु वॉन्टेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी। ऐसा पर्सन जिसने सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहा, राजा राम मोहन राय ऑफ बेंगोल। द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ऐसा पर्सन जिसने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोडक्शन के लिए रिकमेंड किया, लॉर्ड मैकॉले। उन्होंने कहा था कि यहाँ इंडिया में इंग्लिश लेकर आओ। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवोल्ट। ऐसे कौन से दो पॉपुलर लीडर्स हैं जिन्होंने रिवोल्ट चलाया, ठीक है, उसमें आगे मतलब भागीदारी की, सबसे आगे रहे। नाना साहेब पेशवा, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मेंशन इन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस प्रिवेलिंग देन। दो हमें एग्जाम्पल बताने हैं सोशल प्रैक्टिसेस के। सबसे पहला है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उस टाइम ये सबसे ज़्यादा थी जो टीच की जा रही थी, ठीक है। टू ओप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की ओप्रेसिव पॉलिसीज क्या थी, मतलब क्या, मतलब बिल्कुल दबा देना इंडियंस को। पहला था द ब्रिटिश मास्टर्स अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री। इम्पोर्ट तो टैक्स फ्री होता था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इम्पोर्ट जो भी माल हो रहा है, जो भी गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है उसको तो टैक्स फ्री कर दिया। दे रूइंड इंडियन स्कॉटिश इंडस्ट्री। और दूसरा, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल रुइंड कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। थर्ड हमारा आएगा टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड। दो ऐसे वे बताओ जिसमें कॉमन पीपल पूरी तरह सफ़र हो गए। सबसे पहला हैवी टैक्स, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स थे। थम्स वर कट ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड जो वर्कर्स थे उनके थंब काट दिए गए, ठीक है। थंब कैसे कटे, उनको मतलब उनकी इंडस्ट्रीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया। 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence। 4 रीज़न बताने हैं हमें जिससे कि 1857 की वार जो है वो हुई इंडिपेंडेंस के लिए। सबसे पहला था संथल्स लॉस्ट देयर लैंड एंड दे रिवोल्टेड। संथल्स की जो जिनकी लैंड थी अपनी, जो ये थे लैंड मास्टर थे, उनकी सारी लैंड ले ली गई। सेकंड था सैलरी वॉज लेस देन इंग्लिश सोल्जर्स। इंग्लिश सोल्जर्स थे उनसे सैलरी बहुत कम थी, ठीक है। उनकी 100 थी तो इनकी 1 थी। द ब्राह्मण्स वर फ्यूरियस व्हेन दे केम।
जब जो ब्राह्मण थे, जब सोल्जर्स वो बने और उनको पता चला ऐसे ऐसे फैट का यूज़ हो रहा है काउस और पिग्स के, तो वो भी फ्यूरियस हो गए, वो भी उत्तेजित हो गए। Fourth, many landlords were sore because the British policies deprived them of their land and state. बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो उनसे मतलब रूड कह सकते हैं वो थे। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी लैंड स्टेट सब कुछ गंवा दिया था। लैंड और स्टेट से अपने बिल्कुल हाथ धो बैठे थे, ख़त्म हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया, एनसीईआरटी इंग्लिश 8th क्लास की बुक का चैप्टर 3 हमारा रीडिंग भी हो गई। हमने इंटरनल क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। तो नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अगर आपको कोई भी कमेंट देना है, प्लीज़ डू कमेंट इन माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।